भाग 3। क्या सुखपुर टिक पाएगा? सुखपुर से लौटे हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन उस गांव की शांति मेरे भीतर कहीं अटकी हुई थी। खुले दरवाजे, बिना ताले के घर और बिना शक के रिश्ते। सब कुछ इतना अच्छा था कि मन में एक डर बैठ गया था। क्या ये सब हमेशा रह पाएगा? क्योंकि दुनिया में जो चीज ज्यादा साफ होती है, वो सबसे पहले गंदी की जाती है। एक दिन खबर आई कि सुखपुर में अब पक्की सड़क बनने वाली है। तुम सोच रहे होगे, इसमें बुरा क्या है? यही तो शुरुआत थी। सड़क के साथ शहर भी आने लगा। पहले ठेकेदार आए, फिर दुकानदार, फिर मोबाइल टावर, फिर बाहर के लोग। गांव वही था, लेकिन नजरें बदलने लगी थीं। अब लोग पूछने लगे थे, इस घर की कीमत कितनी होगी? ये जमीन बिकेगी क्या? यहां होटल खुल सकता है क्या? और पहली बार सुखपुर में कुछ दरवाजे आधे बंद दिखे। रामू काका अब भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, लेकिन उनकी आंखों में पहली जैसी शांति नहीं थी। मैंने पूछा, काका, सब कुछ बदल रहा है? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, बदलाव बुरा नहीं होता, पर जब बदलाव पैसे से आए तो भरोसा सबसे पहले मरता है। कुछ महीनों बाद एक घटना हुई। गांव के बाहर एक छोटा सा गेस्ट हाउस खुला। शहर से आए लोग रुकने लगे। एक रात वहां से पैसे गायब हो गए। अब जरा सोचो, अगर ये पहले होता तो गांव क्या करता? लेकिन इस बार कहानी अलग थी। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, नजरें उठने लगीं, नाम लिए जाने लगे, और पहली बार किसी ने कहा, अब दरवाजे बंद करने चाहिए। यह वाक्य सुखपुर के लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि ताला लोहे का नहीं होता, वो सोच का होता है। गांव की सभा फिर बुलाई गई। कुछ लोग बोले, अब जमाना बदल गया है, सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। हर बात सही लग रही थी, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था, क्या हम खुद बदल गए हैं? रामू काका खड़े हुए। बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आवाज अब भी साफ थी। उन्होंने कहा, अगर आज हम डर की वजह से दरवाजे बंद करेंगे, तो कल दिल भी बंद हो जाएंगे। पर इस बार उनकी बात पर सब चुप नहीं रहे। कुछ लोगों ने मुंह फेर लिया, कुछ ने जमीन देखी, और उसी रात सुखपुर में पहली बार एक दरवाजा बंद हुआ। सुबह होते होते और भी दरवाजे बंद हो गए। कोई चोरी नहीं हुई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी कुछ टूट चुका था। मैं आखिरी बार गांव देखने गया। वही गलियां, वही घर, लेकिन हवा में वो भरोसे वाली खुशबू नहीं थी। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, भैया, आपके शहर में भी सब अपने अपने घर में रहते हैं ना? मैंने सिर हिला दिया। उसने कहा, अब यहां भी वैसा ही हो जाएगा। रामू काका अब पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे। उनका घर बंद था, ताला नहीं लगा था, लेकिन दरवाजा बंद था। और वही सबसे दुखद बात थी। क्या सुखपुर खत्म हो गया? नहीं, लेकिन वो पहले जैसा भी नहीं रहा। आज भी कुछ घर ऐसे हैं जहां दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन अब वो आदत नहीं, एक हिम्मत है। और शायद यही सच्चाई है। सुखपुर कोई जगह नहीं था, सुखपुर एक सोच थी। और सोच जब तक जिंदा है, तब तक सुखपुर कहीं भी बन सकता है। लेकिन अगर सोच मर जाए, तो सबसे सुंदर गांव भी बस एक और जगह बन जाता है। ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।